राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम थाना क्षेत्र स्थित अजनहर कला गांव में जमीनी विवाद में फायरिंग और पथराव शुरू हो गया। इस विवाद में कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं और दोनों पक्षों के लोग भी घायल हुए हैं। ग्रामीणों की सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में अधिकारी और पुलिस बल पहुंच चुका है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही घायलों को छोड़ लोगों की भीड़ भाग निकली। हमारा नाम उदयवीर सिंह है। ये बताइए, तहसील कौन सी लगती है? ये बक्सी तालाब लगती है। यहाँ पे लेखपाल जो है, जो आरोप आप लगा रहे हैं, लेखपाल पर क्या जो आरोप है, ये जो सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। अगर वो यहाँ पर नापने आए थे या तो फोर्स लेकर के आते, है ना, आए तो फिर भाग क्यों गए, मौके पर रुके क्यों नहीं? आप दबंग की बात कर रहे हैं, आखिर किस वजह पे आप लेखपाल पे ये गंभीर आरोप है? आरोप इसीलिए है कि वो भाग क्यों गए। अगर वो नापने आए थे लेखपाल कानून को, तो उनको रुकना चाहिए था जब तक फोर्स नहीं आ रही थी, और फोर्स के पहले वो भाग गए। इसका मतलब है कि नहीं है? वो जो आप पैसों की बात कर रहे हैं कि पैसा लेके नपाई, हाँ, वो हमेशा सबसे, अभी जो कॉलोनियाँ हैं उसमें 20-20 हज़ार रुपये लेकर के उन्होंने काम किया है। कौन है यहाँ के लेखपाल? लेखपाल कोई मिश्रा है, नाम नहीं जानते हैं। घायल के रिश्तेदार उदयवीर सिंह की माने तो कौशल सिंह की जमीन पर लेखपाल और कानूनगो आए थे, लेकिन इसी दौरान आनंद प्रताप सिंह, विष्णु प्रताप सिंह सैकड़ों अधिवक्ताओं के साथ पहुंचे और विरोध में लाठी डंडे चलाना शुरू कर दिया। उदयवीर का कहना है कि दोनों पक्षों को मिलाकर जमीन पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे और गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। आरोप है कि 5 राउंड फायरिंग हुई और इस दौरान लेखपाल और कानूनगो मौके से भाग निकले। जानकीपुरम के जो अजनहर कला गांव में दो पक्षों का विवाद है, क्या पूरी घटना? क्योंकि फायरिंग की सूचना आ रही है, इसमें कई लोग घायल हुए हैं। आज दिनांक 2/11/2022 को दोपहर को जानकीपुरम पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक अजनहर गांव है जहां पर दो पक्षों को लेकर के आपस में मारपीट हुई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पता चलता है कि गांव में आज पैमाइश हो रही थी और दो पक्षों के बीच में इस चीज़ को लेकर के वहां पर विवाद हुआ है, जिसमें कुछ लोग चोटिल भी हुए। जो मजरूब थे उनको तत्काल CHC रेफ़र किया गया। वहाँ से उन लोगों को प्राथमिकी इलाज के लिए भावराव देवरस वो लोग भेजे गए हैं। अभी दोनों पक्ष क्या कारण था, क्या एग्जैक्ट रीज़न था लड़ाई का, वो भी अभी पता करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। इसमें जो लेखपाल और कानूनगो मौके पर पहुंचे थे, जब स्थिति भाप रहे थे, तो आखिर पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी कि लापरवाही रही? तो उनकी भी क्या रिपोर्ट भेजी जाएगी? इस चीज़ की भी जांच चल रही है और यदि ऐसी बात प्रकाश में आएगी तो जो संबंधित विभाग है उससे पत्राचार किया जाएगा। सर, इसमें कोई फायरिंग का भी मामला सामने आया है? जो हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें फायरिंग की पुष्टि नहीं हो रही है। हाँ, दोनों पक्षों में मारपीट ज़रूर हुई है। दोनों पक्षों से चोटें आई हैं और दोनों ही पक्षों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। तहरीर प्राप्त कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारी का कहना है कि जमीनी विवाद में दो पक्ष आमने सामने आए हैं। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले हैं, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। अधिकारी ने कहा कि जमीन की पैमाइश करने से पहले न ही लेखपाल और न ही कानूनगो की तरफ से पुलिस को कोई जानकारी दी गई है। पुलिस दोनों तरफ से तहरीर प्राप्त कर रिपोर्ट दर्ज करते हुए अपनी कार्रवाई करेगी। इस मामले की जांच में अगर लेखपाल और कानूनगो की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके के अजनहर कला गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान लाठी डंडे भी चले और फायरिंग भी हुई। इस दौरान कई लोग घायल हुए, जिसको पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है, तो वहीं एक की हालत गंभीर देख ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे घटनास्थल की, जहां पर पुलिस फोर्स भी पहुंची हुई है, बाकायदा यहाँ पर अधिकारी भी हैं, कुछ पुलिस फोर्स बाकायदा जो यहाँ पर लोग थे, जिस तरीके से संख्या बताई जाई थी, तो पुलिस उन घरों को चिन्हित कर उनका नाम पता भी नोट कर रही है, क्योंकि पुलिस को उसके बाद कार्रवाई करने में आसानी होगी। फिलहाल पुलिस अभी इस मामले में पूरी तफ्तीश करते हुए जो यहाँ पर लेखपाल और कानूनगो भी पहुँचे थे, उनकी भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि जब स्थिति उनको मालूम थी तो पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई। बिना पुलिस फोर्स के घटनास्थल पर आना और इस तरह की घटना के पीछे आखिर वजह क्या है? क्या जो प्रशासन है उसके ओर से भी जो लेखपाल कानूनगो थे उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, या फिर जो इस घटना में शामिल लोग रहे उनके ऊपर कार्रवाई होगी? क्योंकि जो फायरिंग की बात है, अभी पुलिस ने फायरिंग के मामले में कोई पुष्टि नहीं की है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर फायरिंग भी हुई है, वो भी कई राउंड। फिलहाल पुलिस को मौके से कोई भी खोखा बरामद नहीं हुआ है। पुलिस अपनी पड़ताल करने में लगी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ मोहम्मद कलीम, #भारत न्यूज़ लखनऊ।